हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं लकी भारद्वाज, आपका स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जेन्युइन डिफेंस एकेडमी पर। जैसा कि आज आप मेरा थंबनेल देख पा रहे हो कि थंबनेल में लिखा हुआ है हाउ आई क्रैक्ड एयरफोर्स एग्जामिनेशन एक्स एंड वाई ग्रुप, क्या तुम भी फोड़ सकते हो। तो अब आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप सभी के ये डाउट आ रहे थे कि भाई इतने कम दिन बचे हैं तो कैसे स्ट्रेटजी रहे कि हम एग्ज़ाम इजीली क्रैक कर पाएँ। तो उसके रिगार्डिंग मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा। तो एक बार बात कर लेते हैं कि मैंने कैसे अपना एग्ज़ाम क्रैक किया था और आप कैसे कर सकते हो यही इसी एग्ज़ाम को। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखो, सभी की स्ट्रेटजी अलग होती है। ऐसा नहीं है कि आप मेरी स्ट्रेटजी से मेरी जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊँगा वही सेम आप इम्प्लीमेंट करो और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। क्योंकि लोग आते हैं यूट्यूब के अंदर ये कहते हैं भाई मैंने ऐसे किया था, मैंने वैसे किया था, ऐसे एग्ज़ाम क्लियर हो गया था और आप भी कर सकते हो। तो ये अप्रोच बिल्कुल भी गलत है। और गलत क्यों है मैं इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाऊंगा, है ना। पहले कुछ चीज़ों के ऊपर आप वॉच कर लेना, वीडियो को 1.25 या 1.50 में एक बार वॉच कर लेना, जिससे वीडियो की लेंथ आपके लिए कम हो जाएगी और टाइम सेव भी हो जाएगा। ठीक है। तो मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ, आपको लगेगा कि नहीं यार, ऐसे तो हम बहुत स्ट्रेटजी चेक करते हैं और इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं। तो मैं आपके सामने आज इसी चीज़ को एक बार प्रूफ करूँगा कि मान लीजिए मेरा मैथ वीक है ना, मेरा पोर्शन मैथ वीक है। तो मैं अपनी मैथ को अपने हिसाब से हैंडल करूँगा। किसी का पोर्शन वीक होता है फिजिक्स, तो फिजिक्स को वो अपने हिसाब से हैंडल करेगा। ठीक है। मान लीजिए मैंने अभी आपको बता दी कि भाई मैंने फिजिक्स ऐसे करी थी, मैंने अपनी मैथ ऐसे करी थी, मैंने अपनी इंग्लिश ऐसे करी थी। भाई मेरी इंग्लिश वीक थी, मैंने इंग्लिश के ऊपर काम किया था। कैसे काम किया था वो नेक्स्ट वीडियो के ऊपर बताऊंगा। पहले ये बताऊंगा कि आपको इन जो 7 दिन में क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। आपको एक पहले तो 2 से 3 करीब मॉक टेस्ट आपको अटेंड करने हैं। मॉक टेस्ट अटेंड करने के बाद आपको ये चेक करना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है ना। आपका स्कोर अगर ठीक ठाक आ रहा है तो आपको फिर स्कोर कैसे बूस्ट करना है इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। एक बार वेट करेंगे यार, कलर का यहाँ पे इश्यू हो रहा है ये। तो इसे आपको पहली बार तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ढंग से चलाना भी नहीं आ रहा है। अब एक बार ही अब बात कर लेते हैं। ओके, डन। मैथ के ऊपर मैं इंडिविजुअली बात कर लेता हूँ। अगर मैथ लगभग सभी को ऑर्डिनरी होता है, ना तो कमज़ोर होता है ना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है मैक्सिमम बच्चों का। ठीक है। तो मैथ में पहले आपको ये फोकस करना है कि जो हमें चैप्टर बिल्कुल फिक्स मार्क्स दे के जा रहे हैं उनको मैं पहले ख़त्म कर लूँ। फॉर एग्जांपल मैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूँगा। कल आपके सामने मैथ की आ जाएगी, नेक्स्ट डे आपके सामने इंग्लिश की आ जाएगी, फिर फिजिक्स की आ जाएगी। तो आपको करना क्या है कि पहले तो ये टॉपिक पकड़ने हैं जो बिल्कुल फिक्स आपके मार्क्स दे के जा रहे हैं। आपको ज़्यादा उस चैप्टर के ऊपर फोकस नहीं करना जिससे कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। जैसे मैं आपके ऊपर बात करूँ, कई बंदे प्रोबेबिलिटी के ऊपर अपना पूरा टाइम खर्च कर देते हैं। मैं मानता हूँ एक क्वेश्चन आता है बट किसी ना किसी शिफ्ट में आ जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर एक शिफ्ट में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आए। तो आपको प्रोबेबिलिटी ये पहले नहीं करनी। आपको जैसे मैं चैप्टर गिनाऊँ, एक क्वाड्रेटिक से क्वेश्चन कंफर्म आता है, एक दो क्वेश्चन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से आते हैं, दो क्वेश्चन आपके इंटीग्रेशन से आते हैं चाहे वो डेफिनेट हो चाहे इनडेफिनेट हो, दो क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन से आते हैं। और इजी क्वेश्चन होंगे, आप लगभग 2 से 3 लाइन में दो से तीन लाइन के अंदर आप आराम से सॉल्व कर पाओगे। फिर इसके बाद मैं बात कर लूँ आपके सामने, क्वाड्रेटिक हो गया, मैट्रिक्स हो गया, डिटरमिनेंट हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है। अब मैं 2D और 3D के ऊपर बात कर लेता हूँ। 2D 3D से क्वेश्चन पक्के आते हैं भाई। 2D और 3D से क्वेश्चन पक्के आते हैं। कैसे? 2D के अंदर डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा होगा। पॉइंट दे देगा कोई, ये बोल देगा कि यहाँ से ये एक दूसरे को विभाजित कर रहा है या एक दूसरे को काटता है। सेकंड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट क्या होगा, ट्रायंगल के ऊपर कोई भी प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, तो इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ कितनी होगी। 2D के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ऑप्शन से सॉल्व करने होते हैं। अभी तो मुझे भी ज़्यादा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के ऊपर बनाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि किस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और हम किस अप्रोच के साथ चीज़ों को हैंडल करना होता है। 2D से आपके दो क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मैं एक बात करूंगा आपके सामने 3D की। ठीक है। 3D की बात कर लेते हैं। 3D से भाई लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इनको भी आपको ऑप्शन से उड़ाना होता है। आप कहोगे भाई ऑप्शन से कैसे?
ऑप्शन में गिवन होता है कि आपके पॉइंट है 2,3, ऑप्शन में गिवन होगा कि आपके पॉइंट है 2,-3। आपको इक्वेशन में ये चीज़ें पुट करानी होती हैं। क्वाड्रेटिक में कभी भी आपको सॉल्व नहीं करनी होती, हमेशा ऑप्शन से करना होता है। और आपको मैं एक्स ग्रुप के अंदर बताऊं, आप एक्स ग्रुप का पेपर जब ही अटेम्प्ट कर पाओगे जब आप कुछ क्वेश्चंस को, मैं ये नहीं कह रहा 25 के 25 क्वेश्चन आप ऑप्शन से सॉल्व करोगे, लेकिन 25 में से करीब 10 क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए जो आपको या तो ऑप्शन या सीधे क्लिक करने होंगे, तभी आप 25 क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो 25 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो पिछले साल जो वो पिछले साल जो जुलाई के अंदर एग्जाम हुआ था उसके अंदर मैंने आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बताई थी कि किस चैप्टर के अंदर कितने कितने मार्क्स का आता है। तो कल मैं आपको उस चीज़ के अंदर ये बताऊंगा कि किस चैप्टर पे आपको कितना फोकस करना है। अब मैं बात करूं कि यार मैथ के आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाते तो आपको करना क्या, आपको डेली के एक मॉक टेस्ट इंडिविजुअल लगाना है, यानी इंडिविजुअल मैथ का, इंडिविजुअल इंग्लिश का, और अलग से आपको फिजिक्स का लगाना है। एक मॉक टेस्ट आप कभी खरीदोगे आपको बाय करना चाहिए, मैं बोलता हूँ, लेकिन कभी भी एक मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होता। कभी उसका लेवल इंग्लिश का ख़राब होगा, कभी उसका मैथ का ख़राब होगा, कभी फिजिक्स का ख़राब होगा। तो भाई मेन चीज़ आपको क्या है, इन 7 दिनों में आपको करना क्या है ना, ज़्यादा तो भागना नहीं है। आप मैराथन वगैरह के पीछे पड़ते हो, ठीक है, मैराथन भी ज़रूरी है करनी लास्ट टाइम के अंदर, क्योंकि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। लेकिन आपके नोटबुक के अंदर जितना कंटेंट लिखा हुआ है अभी तक, आपको पहले उसको ख़त्म करना है। आपने अगर अपना कंटेंट ख़त्म नहीं किया है तो मैराथन करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है एज इट इज़ आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में कॉपी हो जाए, वो बहुत बाई चांस होता है ना। ठीक है, पहले तो आपका कंटेंट अपना ख़त्म करना है। फालतू के चैप्टर्स पे आपको फोकस बिल्कुल भी नहीं रखना है। जिस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं उस पे आपको फोकस रखना है। मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर सेंड कर दूंगा कि किस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लगाने हैं। सेकंड चीज़ के भाई, नेगेटिव मार्किंग पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। आप नेगेटिव कर जाते हो, वही 1.25 खा जाते हैं। एक क्वेश्चन गलत किया, दो क्वेश्चन गलत करोगे तो 2.50। नेगेटिव मार्किंग का रोल बहुत होता है। आपको मैं बता दूं, कई आते हैं भाई बहुत इजी एग्जाम था, चलो ठीक है मार लिया। एक बंदे ने 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, वो कह रहा भाई मेरे 25 में 25 आएंगे, और जब रिजल्ट आता है तो मैं बताता हूँ उसके कितने मार्क्स आते हैं। एक बंदे ने बोला कि भाई मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। आफ्टर रिजल्ट क्या होता है, जब आपका रिजल्ट आता है इसके तो मार्क्स आते हैं 20, और इसके मार्क्स पता है कितने आते हैं, इसके 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो यानी 5 नंबर इसके यहाँ पे चले गए। 5 के बाद 4 का 1 और 1.25, यानी 6.25 नंबर इसके चले गए। 6.25 मार्क्स इसके चले गए। 5 क्वेश्चन है ना, 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 1.25 और इसमें से घटा लो, यानी 6.25 इसके मार्क्स चले गए। और मार्क्स कितने बचे, हाँ आप लगा सकते हो, यानी अ, वही बचे इसके 18.75। 18.75 इसके मार्क्स बचते हैं, और इस बंदे के कितने हैं 20। इसने यहीं पे 1.25 से पछाड़ दिया, है ना। इसने 1.25 से केवल अपनी एक्यूरेसी के दम पे ही इस बंदे को पीछे कर दिया। यानी जो कह रहा था भाई बहुत इजी एग्जाम में, उसके तो रह गए 18.75, और जो कह रहा था भाई मैं 20 करके आया हूँ तो उसके रहे 20 में से 20। नॉर्मलाइजेशन का कोई एग्जाम में रोल नहीं होता, तो इस बात को भूल जाना। मेरी शिफ्ट हार्ड थी या मेरी शिफ्ट ईजी थी, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, सभी को इक्वल ट्रीट किया जाता है एयरफोर्स के अंदर। यही सेम स्ट्रेटजी आपको फिजिक्स के साथ रखनी है। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बहुत आते हैं, यहाँ पे सभी लड़के गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि घटेगा बढ़ेगा डिक्रीज होगा डाउन होगा, यही सब लगा के आते हैं कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका क्या होगा। कॉन्सेप्ट का पता नहीं रहता तो कम में पे ले आते हैं, फिर कहते हैं अरे भाई पेपर बहुत अच्छा हुआ, रिजल्ट आता है तो नेगेटिव में मार्क्स आते हैं। फिजिक्स के अंदर बहुत होता है, इसलिए फिजिक्स के क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ ही अटेम्प्ट करने हैं। आप पे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको तो चुना नहीं है, 50% चांसेस हैं तो आपको लेना है उस पर रिस्क। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। मेरा सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा वीक था वो इंग्लिश था। मैंने इंग्लिश के ऊपर बहुत काम किया था। तो मेरी जो पर्सनल स्ट्रेटजी थी वो मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर शेयर करूंगा, जब मैं इंडिविजुअल आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आपको अपना टाइम मैनेज करना है। देखो टाइम मैनेज कैसे करना है आपको, आप तीनों सब्जेक्ट आपको लेके चलने पड़ेंगे। अगर तीनों सब्जेक्ट नहीं लोगे तो आपको दिक्कत आएगी ही। आपको सुबह उठ के तो भाई इंग्लिश फेर देनी है, ठीक है। आपको इतना नहीं करना है भाई मैं वो कैप के ऊपर लगा ही पड़ा हूँ। आपको ना फिक्स चीज़ें फोकस करनी है। ईडियम एंड फ्रेज आते ही आते हैं, वन वर्ड आते ही आते हैं, तो इनको आप ज़्यादा फोकस करो। ग्रामर आती है बिल्कुल। नाउन आइडेंटिफाई करने को आता है, या वर्ब कौन सा है या एडजेक्टिव कौन सा है, सिंपल आएगा। एक क्वेश्चन वहाँ से हो गया। 2-3 क्वेश्चन फिक्स प्रीपोजिशन के ऊपर आते हैं, 2 एरर के आते हैं क्वेश्चन।
तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान करो। अगर आप, और हाँ, सबसे बड़ी चीज़ इंग्लिश के अंदर मैं बोलना चाहूँगा, आप पैसेज की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो भूल जाओ, आपका सिलेक्शन होगा। इंग्लिश के अंदर सबसे बड़ा रोल होता है आपका पैसेज। 4 नंबर का पैसेज आता है, उसमें 1 वोकैब का होता है, 3 क्वेश्चन पैसेज के होते हैं। जिसके 4 क्वेश्चन पैसेज के अंदर सही हो गए, समझ लो उसकी इंग्लिश सेक्शनल कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी। इंग्लिश में वोकैब पे फोकस मत करो, वोकैब आपको, लेकिन वो आपको डेली रीडिंग करनी है। मैं आपसे ये रिकमेंड करूँगा, आप डेली रीड करो। उसमें जो वोकैब है आप उसको एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। जहाँ से भी आप पढ़ते हो डेली की हैबिट डालिए। ऐसा मत पढ़िए कि आप कोई भी बुक आपने उठा ली, वहाँ उसकी वोकैब रटने पे लगे पड़े हो, तो भाई उसका तो कोई लिमिटेशन है नहीं, ठीक है। तो मेरी तो खुद की पर्सनल ये स्ट्रेटजी थी। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आप 7 दिन पहले पढ़ रहे हो, और आपने पहले कभी एग्ज़ाम दिया नहीं है, 7 या 15 दिन पहले आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए, तो ये गलतफहमी है भाई। लगभग 1-1.5 साल की मेहनत होती है एग्ज़ाम क्रैक करने में। उनकी नहीं बोल रहा, जिन्होंने पहले से अपना एग्ज़ाम दे रखा है वो अब की बार भी क्लियर कर सकते हैं। उन्हें पता है स्ट्रेटजी के कैसे एग्ज़ाम क्लियर होते हैं, क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, कौन सी चीज़ें एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती हैं, वो इजीली क्रैक कर सकते हैं। बट जो बिगनर्स हैं उनके लिए ये स्ट्रेटजी नहीं चलती है बिल्कुल भी। आपको पागल बनाया जाता है यूट्यूब के अंदर कि भाई इतने दिन में एग्ज़ाम क्लियर करें, सब पागल बनाते हैं भाई। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, पहली बार में एग्ज़ाम नहीं हुआ था क्लियर, सेकंड टाइम पे हुआ था, वो भी फिर टाइम मिल गया था कोविड टाइम पे भी, और काफ़ी हार्ड वर्क करने के बाद फिर एग्ज़ाम क्लियर हुआ था। पहली दूसरी बार में तो ऐसे ही चले जाते हैं, पहली बार में पैटर्न कैसा आया, सेकंड टाइम पे मेहनत करते हो तो कहीं कमी रह जाती है, थर्ड टाइम पे जाके फिर ऐसे एग्ज़ाम क्लियर होते हैं। जो पहली बार में एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है, या तो उसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, या उसने किसी और चीज़ की तैयारी कर रखी है, IIT JEE या नीट वगैरह इस सब चीज़ों की, ठीक है। तो और सभी के कंपैरिजन आप ऐसा कंपेयर मत किया कीजिए कि भाई उसने पहली बार में एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। आपके कॉन्सेप्ट कैसे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है। मैं आने वाले दिनों में कल आपको इंग्लिश की वीडियो या फिजिक्स की मैं बना दूंगा, इंडिविजुअल बनाऊंगा कि आपको कैसे चीज़ें टारगेट करनी है। मॉक टेस्ट आपको ज़रूर लगाना है, ठीक है। और बाकी आपका कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी चलता हूँ। जय हिंद, हैव ए नाइस डे एंड लव यू ऑल।